ओके, तो जब मैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स की बात करता हूँ तो उसमें मेरे पास एल स्क्वायर और एल जेड रहता है। इसमें मैं क्या निकाल रहा हूँ, इसमें मैं मेरा फाई जो जेड कंपोनेंट है और जो थीटा है वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, जो एल थीटा कंपोनेंट होगा, बेसिकली थीटा कंपोनेंट निकाल रहा हूँ मैं, उसका थीटा वेव फंक्शन निकाल रहा हूँ, फाई वेव फंक्शन निकाल रहा हूँ मेरा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ कि एल स्क्वायर और एल जेड क्योंकि कम्यूट करते हैं आपस में, और एल जेड मेरा सबसे सिंपल ऑपरेट करना। तो यहाँ पे मैंने किया कि आइगन फंक्शन मान लिया इन दोनों का, क्योंकि सेम ही होगा, वो मैंने मान लिया वाई, जो कि सिर्फ थीटा और फाई पे डिपेंड कर रहा है मेरा अभी के लिए। ठीक है, और इसको मैंने आइगन फंक्शन माना, तो जो एल स्क्वायर का आइगन फंक्शन है ये, तो एल स्क्वायर का जो ऑपरेटर है मेरा वो है माइनस एच कट स्क्वायर 1/sin थीटा d/d थीटा साइन थीटा d/d थीटा माइनस का 1/sin स्क्वायर थीटा d² ठीक है। तो ये तेरा हो गया पूरा वेव फंक्शन। तो यहाँ पे तूने वाई पुट कर दिया, और तूने ये भी मान लिया कि जो एल स्क्वायर का, अब क्योंकि ये ऑपरेटर है तो इसका आइगन वैल्यूज़ कुछ होंगी। आइगन वैल्यूज तूने लैम्डा एच कट स्क्वायर मान लिया अभी के लिए। तो ये तूने वैल्यू पुट किया, ठीक है, पुट किया आइगन फंक्शन पुट किया तूने। फिर यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल लगाया, वेरिएबल सेपरेबल लगा दिया तूने फटाफट। अब जो तेरी टर्म तू यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे ना ये छोटे थीटा की टर्म है फाई के साथ में, इसको काटना है तो इस पूरी टर्म से डिवाइड कर दिया तूने फाई के साथ में। तो तेरे पास यहाँ पे दोनों अलग अलग होगी, सेपरेशन होगी इक्वेशन। फिर तूने यहाँ पे इसको, वो पूरी टर्म को या इस पूरी टर्म को तूने बोल दिया एम एल का स्क्वायर, और यहाँ पे तूने कर दिया माइनस एम एल का स्क्वायर। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक फंक्शन को देखा, आइगन फंक्शन को अपन ने वहाँ पे पुट किया था। उसके बाद में हमने यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल देखा। फिर उसके बाद में मैंने क्या देखा, यहाँ पे अजम्पशंस लिए मेरी। ठीक है, तो अजम्पशंस ले ली मैंने एम एल स्क्वायर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इसको एम एल स्क्वायर मान लिया, तो जो मेरा ये एम एल स्क्वायर आ गया, इसका अब ये क्योंकि नेगेटिव रूट देगा मेरी, है ना, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो मेरा जो आएगा आइगन फंक्शन फाई का, वो आएगा ई का वैल्यू आयोटा एम एल फाई। अब भाई एम एल की वैल्यू मेरे को क्या पता है, एम एल की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो मेरा ये है ना फाई, ये है मेरा सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल है तो ये 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, मेरा पीरियोडिक भी है। तो जो मेरा ई का वैल्यू आयोटा 2 एम एल है, ये मेरा 1 आ जाएगा, और एम एल का वैल्यू 0 + -1 + -2, इस तरह मेरे को एम एल का वैल्यू मिल जाएगा। और अगर इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ मैं एक के साथ में, तो मेरे को 1/√2 पाई ई का वैल्यू आयोटा एम एल फाई मिल गया। अब चलते हैं अपने अगले उसके ऊपर। तो ये मेरी टर्म थी, लैम्डा जो था मेरा वो ऑपरेटर था वाई के साथ में साइन थीटा वाला, ये आ गया यहाँ पे माइनस का एम एल और साइन स्क्वायर थीटा ले लिया। ठीक है, अच्छा किधर गया ये मेरा लैम्डा, हाँ, जो लैम्डा है ना, ये लैम्डा फाई स्टार्टिंग में था, इसको मैंने डिवाइड किया इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, तो इसीलिए जो ये थीटा वाली टर्म के साथ रहेगा। ठीक है, उसमें नहीं जाएगा मेरी फाई वाली टर्म में। तो ये तेरा फंक्शन आ गया। मेरे को पता है यहाँ पे मैं एक्स को कोस थीटा मानता हूँ हमेशा, क्योंकि आपने उसमें देखा ही है आइगन फंक्शन बनाते हुए। तो एक्स को कोस थीटा माना, फिर यहाँ पे डी एक्स लिख दूंगा मैं, साइन थीटा ये थीटा डॉट, और फिर बोल दूंगा कि ये मेरी तो लेजेंडरी इक्वेशन आ गई, 1 - x² d² p/dx का स्क्वायर माइनस का इसका डिफरेंशिएशन 2x dp/dx प्लस में जो मेरा कॉन्स्टेंट है इंटू में p = 0। अब यहाँ पे एम एल की वैल्यू के दो केस हो सकते हैं, अपन ने देखा, एक तो जब एम एल 0 था, एक जब वो इंटीग्रल वैल्यू दे रहा था। तो जब 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गई और ये आ गया। अब यहाँ पे जो है मेरे पास ये लीजेंडरी डिफरेंशियल लीजेंडरी इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं पावर सीरीज़ लगाता हूँ। तो पावर सीरीज़ लगाई मैंने, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, d² p/d ये निकालूंगा, dp/dx ये निकालूंगा, दोनों को निकाल के यहाँ पे पुट करूँगा, वैल्यू पुट कर दूंगा वापस। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरे को रेकरेंस रिलेशन मिल जाएगा, PVR बनाना है मेरे को। रेकरेंस रिलेशन जो था हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या था, जो मेरी एनर्जी की वैल्यू थी, यानी कि लैम्डा विच इज़ नथिंग बट 2n+1, या फिर 2n+1 माइनस का लैम्डा, ये था मेरा ऊपर में रेकरेंस रिलेशन में। यहाँ पे मेरे को क्या बनाना है, लैम्डा मेरे को करना है n इंटू में n+1। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, n+1 माइनस का लैम्डा, ये मेरा रेकरेंस रिलेशन आएगा स्फेरिकल हार्मोनिक्स में। तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई l+1, क्योंकि n+1 को l से रिप्लेस कर दूंगा मैं यहाँ पे। तो मेरा l² क्या आ गया, l+1 h कट का स्क्वायर। p0x मेरा 1 होता है, p1 मेरा x होता है। 1 जो था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी 1 था, जो 0 था, जो 1 था वो यहाँ पे आगे x आया है। फिर 3x² - 1/2 है, फिर 5x³ - 3x/2 है। x की वैल्यू ऑब्वियसली कोस थीटा आएगी यहाँ पे। जब ये सब तब है जब मेरा एम एल 0 है, लेकिन जब मेरा एम एल 0 नहीं होता तब ये यहाँ पे एसोसिएट लीजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाता है, जिसमें जो p है वो एम एल के साथ वेरी करेगा मेरा हर एक आइगन फंक्शन।
उसमें क्या होगा, 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर एम बाई टू डी एम पी बाई डी एक्स एम, ठीक है। mth ऑर्डर का डिफरेंशियल ऑफ पोलिनोमियल x, जो कि ये निकाल रहा हूँ मैं पी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब क्या करूँगा मैं, जो मेरी एम एल की वैल्यू है वो माइनस एल से प्लस एल तक जाती है। मेरे को मेरा जो थीटा फाइव मिल गया, -1 की पावर एम एल 2l प्लस का 1 l माइनस का एम एल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2l प्लस एम एल फैक्टोरियल की पावर 1/2 पी एल एम एल कोस थीटा फॉर m ग्रेटर देन 0, ठीक है। कब का केस है ये, जब एम एल मेरा नॉट इक्वल टू 0 है, ओके। तो अब इसको मैं कंबाइन कर दूंगा दोनों को साथ में लिख के, ये आ गई ये वाला वैल्यू पी एल वाला कोस थीटा वाला, ठीक है। ये मेरे को निकालना पड़ेगा उससे। जब एम एल 0 होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफरेंशियल टर्म 0 हो जाएगा। और ये मेरा आ गया जो अपना उस वाला फैक्टर था, यहाँ पे 4 पाई का फैक्टर आ गया जो इसके साथ आता है। तो इधर आ गया एम माइनस में 0 करूँगा तो यहाँ पे इसको मेरे को सब्स्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। आर ऑर्थोगोनल, वी नो डेट एल का स्क्वायर इज़ एल एल प्लस का 1, एल जेड इज़ एम जो आया उसकी वैल्यू। अब अगर पहली केस लेता हूँ जब एस स्टेट होता है, यानी कि एल 0 हो गया, एल 0 मेरा एम ऑटोमेटिकली 0, तो जो मेरा एल स्क्वायर आएगा वो भी 0, जो एल जेड आएगा वो भी 0, और जो मेरा पी एल एम एल आया है मेरा कोस थीटा यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो m है वो 0 है, 0th ऑर्डर का है। l भी 0 है तो l की वैल्यू भी 0 पुट कर दूंगा। मेरा y एम एल आएगा वो आएगा 1/√4 पाई। डीजेनरेसी कितनी है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है ही नहीं जो वेरी करे, तो जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, नॉन डीजेनरेट फंक्शन है मेरा। जब मैं l का वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरा m का वैल्यू 3 हो सकता है, -1, 0 और 1। तो अब यहाँ पे जो आइगन वैल्यू आएगी मेरी वो एल स्क्वायर 2h कट का स्क्वायर, एल जेड माइनस एच कट 0 और एच कट 3 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे नहीं कि मेरे को 3 फोल्ड डिजेनरेसी मिल गई। तो पी एल की वैल्यू 3 आएगी यहाँ पे, एक साइन में, एक कोस में, फिर साइन में। फिर जो वाई की वैल्यू यानी कि फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी यहाँ पे साइन में, कोस में, साइन में, जिसमें जो 0 है वहाँ पे तो फंक्शन आएगा ही नहीं एल जेड वाला। एक में आएगा माइनस का आयोटा, एक में आएगा प्लस का आयोटा, ठीक है। ये मेरा वाई का है। अब क्वांटाइजेशन का भी अपने को पता है, एल जेड इज इक्वल टू एल कोस थीटा एम एच कट। अगर एल 1 है तो m का वैल्यू -1 3 फोल्ड डिजेनरेसी आता है, मेरे को पता है। एल स्क्वायर इज़ 2h कट स्क्वायर आता है, l का वैल्यू √2h कट आ गया, विच इज़ नथिंग बट कोस थीटा, ठीक है। एल जेड क्या होता है मेरा, एल कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा मेरा एल जेड बाई एल, एल जेड क्या होगा मेरा एम एल एच कट, और जो भी मेरा यहाँ पे है ये √2h कट, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 3 ml की वैल्यू रखूँगा, 3 थीटा निकाल लूँगा मेरे, तो यानी कि जो है मेरे को ये मिल गया। जब 2 होगा तो 5 फोल्ड डिजेनरेसी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 5 फोल्ड डिजेनरेसी आ गई, ये लिख नहीं सकते क्योंकि कभी आएगा नहीं पेपर में। अब आगे है मेरा लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर। तो इसमें क्या है, मेरा जो j है बेसिकली j इज इक्वल टू एल प्लस एस, जे स्क्वायर इज जे प्लस का 1, एच कट स्क्वायर जे एम, और जे एम एच कट जे एम। उसकी कंडीशन यहाँ पे जो j है और m है ये दोनों अलग अलग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जे स्क्वायर जे जेड से करता है, जे प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस सेम वही चीज़ें रहेंगी। जे एक्स का स्क्वायर जे वाई का स्क्वायर की वैल्यू तूने निकाली, एल एक्स का स्क्वायर एल वाई का स्क्वायर भी कर सकता हूँ चाहूँ तो मैं। तो रेजिंग ऑपरेटर होता है तेरा जे प्लस का 1, और ये जे प्लस तेरा आइगन फंक्शन होता है जिसकी आइगन वैल्यू आती है जे प्लस का 1 एच कट का स्क्वायर। फिर जे जेड, अगर तू जे प्लस पे ऑपरेट करता है तो तेरे को वैल्यू मिलेगी m प्लस का 1 एच कट जे प्लस, ठीक है। या फिर सीधा यहाँ पे देख देते हैं कि जे प्लस को जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो मेरे को मिलता है यहाँ पे एक स्टेट बढ़ जाती है। जे माइनस को ऑपरेट करता हूँ, एक स्टेट m की जो स्टेट है वो कम हो जाती है। उसके ऊपर से क्या होता है, जे माइनस का m, जे प्लस में m माइनस का 1, जे माइनस यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, और यहाँ पे जे प्लस m यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। यही डिफरेंस है इसके अंदर।